हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं यूपी स्टेट की। यूपी स्टेट इंडिया के सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टेट्स में से है, जहां पर गवर्नमेंट की कट ऑफ तो बहुत लो स्कोर पे भी चली जाती है, ऑल इंडिया कोटा से भी। साथ में प्राइवेट कॉलेज के लिए पैन इंडिया से बच्चा आता है। लाइकली सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में प्राइवेट कॉलेजों के लिए यूपी स्टेट ही काउंट किया जाता है। सबसे मेन है लोकेशन, दिल्ली एनसीआर के आसपास के कॉलेजेस हैं। साथ में जो कॉलेजेस लखनऊ में हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटियों में कॉलेजेस हैं। प्लस फीस स्ट्रक्चर भी कम है, कोई बॉन्ड नहीं है। और सेकंड क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी बेनिफिट भी नहीं मिलता। लाइकली हर स्टेट में आपने देखा होगा, वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने स्टेट की कैटेगरी को बेनिफिट देते हैं। बट यूपी में इंटरनली स्टेट की कैटेगरी का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में जो स्टेट है वो यूपी ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजेस में सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, कोई स्कॉलरशिप है या फिर अदर देन किसी कोटा से बेनिफिट मिलता है। जैसे एनआरआई सीटें तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है और प्राइवेट में भी नहीं है। साथ में फ्रीडम फाइटर का बेनिफिट मिलता है, एनसीसी का बेनिफिट मिलता है, एक्स आर्मी मैन कोटा का बेनिफिट मिलता है। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सर्विस बॉन्ड कितना है, किस किस पे एप्लीकेबल है, उस चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और साथ में यूपी की जो काउंसलिंग है वो यूपी डीजीएमई कंडक्ट कराता है। upneet.gov.in वेबसाइट है। डीजीएमई यूपी की आप देखेंगे तो उनकी वेबसाइट पे ही आपको सभी तरह के नोटिस इसमें आपको मिलेंगे। यदि यूपी में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की बात करें तो टोटल मिलाकर 83 कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ही हैं। तो यहाँ पर यदि टोटल सीट की बात करें 11,950 सीटें हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की हैं। यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया के सबसे बड़े स्टेट्स जिनके अंदर एमबीबीएस की सबसे ज़्यादा सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, उनमें से काउंट किया जाता है। टोटल गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 5,450 सीटें हैं गवर्नमेंट की। टोटल 47 कॉलेजेस हैं। यदि अदर देन कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2 एम्स हैं, एक एम्स गोरखपुर है और एक एम्स रायबरेली है। दोनों इंडिया के टॉप एम्स में से काउंट किए जाते हैं। साथ में यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एक एएमयू जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिसके नाम से जाना जाता है, दूसरी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्लस दोनों एम्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। यूपी डीजीएमई काउंसलिंग इनकी नहीं कराता। एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कोटा 15% जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू होती है और ओपन टू ऑल है। लाइकली कोई इंटरनल ऐसा नहीं है कि वही बच्चा एडमिशन ले सकता है, यूपी स्टेट का ले सकता है, ओपन टू ऑल होती है। सेकेंड, यहाँ प्राइवेट कॉलेज की बात करें, टोटल 36 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनमें से 31 नॉन माइनॉरिटी हैं और बाकी 5 कॉलेज माइनॉरिटी के आते हैं। यहाँ पर जैन माइनॉरिटी के लिए भी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी कॉलेज है और बुद्धिज़्म माइनॉरिटी के लिए भी एक कॉलेज है, जिसकी परमिशन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। सुभारती मेडिकल कॉलेज है। टोटल सीट की बात करें तो 6500 सीटें हैं, 6500 सीटें यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में है, माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों तरह की सीटों को मिला के। यदि माइनॉरिटी की बात करें तो 850 के आसपास सीटें और नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेजों की तो है ही सर। फिर यहाँ पर यदि गवर्नमेंट कॉलेजेस की आप बात करें तो इस मैप में आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस दिख जाएंगे कि यूपी में किस किस लोकेशन पे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। दिल्ली एनसीआर के एरिया में है या फिर अदर देन कहाँ पर किस एरिया में है। जैसे एम्स रायबरेली कहाँ पर है ये शो कर दिया इसके अंदर। देन कानपुर में, कन्नौज में, औरिया में, फिरोजाबाद में, इटाह में, जो भी कॉलेजेस हैं सब इस मैप पे आपको मिल जाएंगे कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और लोकेशन क्या क्या है। इसमें चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है बच्चों को, कि बच्चे ये देखते हैं कि भाई बिहार साइड में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार से टच है, कौन सा एमपी से टच है, कौन सा राजस्थान से टच है, या फिर दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो दिल्ली के कॉलेजों से टच है। सेकेंड, यदि हम फिर इसका प्रोसीजर की बात करें तो यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो 2 तरह से होती है। एक गवर्नमेंट काउंसलिंग होती है 85% स्टेट कोटा, जो ओनली जीएमसी के लिए होती है। ट्यूशन फ़ी इसकी बहुत कम है। यहाँ पर बीएचयू और इन सब की बात करें तो अराउंड 50,000 तक लमसम सभी कॉलेजों की ट्यूशन फ़ी हो जाती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजों की होती है। सेकंड होता है यहाँ पर प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो 11 लाख से 20 लाख के बीच में सभी कॉलेज आ जाते हैं, जो ट्यूशन फ़ी, ओनली सिंगल ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 11 है और मैक्सिमम 1978 मतलब 20 लाख ही मान के चलिए प्राइवेट कॉलेजों की ट्यूशन फ़ी जो है यहाँ पर। इसके अलावा यदि बात करें, प्राइवेट कॉलेज 100% ओपन है, कोई भी स्टेट का बच्चा ले सकता है, जरूरी नहीं है यूपी का ही बच्चा हो। कोई बच्चा राजस्थान का है, हरियाणा का है, उसके लिए भी वो 100 की 100 ओपन है, और कोई यूपी डोमिसाइल होल्डर है उसके लिए भी 100 की 100 ओपन है। यूपी में गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 तरह से होता है। फर्स्ट होता है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड होता है एजुकेशन बेनिफिट। एजुकेशन बेनिफिट में क्या है, 10th और 12th 2 बोर्ड आपके कंप्लीट यदि यूपी से हैं तो यूपी में आप 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं।
यदि कोई बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है और 10th और 12th क्लास उसने यूपी से पढ़ी है, ओनली 2 क्लास आपको पढ़नी, ये 3 सॉरी 2 बोर्ड हो गए, 10th 11th 12th आपने यूपी से करी है, तो आप यूपी के 85% कोटा के लिए एलिजिबल हैं। यही चीज़ राजस्थान में नहीं है। राजस्थान का डोमिसाइल होल्डर है या आउट ऑफ स्टेट का यूपी का बच्चा राजस्थान में 2 साल पढ़ गया तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट दिल्ली में 11th 12th और यूपी में 10th 11th 12th तीनों यदि क्लास करते हैं तो यूपी का स्टेट कोटा 85% मिल जाता है। बेनिफिट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। जहां एमसीसी में 26 से 27 हज़ार पे कॉलेज मिलता है, वहीं यूपी में 31 से 32 हज़ार तक भी चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस 47 है गवर्नमेंट, नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा हैं, सो इस वजह से कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ओनली आपने 10th 11th 12th किया हो या आप डोमिसाइल होल्डर हो, दोनों चीज़ों का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बेनिफिट क्या है, अलग से जो कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर कोटा, जो बहुत सारे स्टेट में इंडिया में नहीं है, कुछ स्टेटों में फ्रीडम फाइटर कोटा मिलता है, जो यूपी में भी फ्रीडम फाइटर कोटा का बेनिफिट मिलता है आपको। सेकंड, एक्स आर्मी मैन कोटा। यहाँ पर एक्स आर्मी मैन कोटा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। यहीं यदि ऑनगोइंग सर्विस की बात करें तो उनकी नहीं जाती, उनको नॉर्मल में काउंट किया जाता है, बट एक्स आर्मी मैन कोटा में यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर अलग से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देन एनसीसी 1%, एनसीसी कैडेट हैं, एबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपको यहाँ पर 1% बेनिफिट मिलेगा। एलिजिबिलिटी है, डोमिसाइल आपका यूपी होना चाहिए या फिर 10th 11th 12th यूपी से किया हुआ है, और एनसीसी सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत डाउन रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल जाता है। गर्ल्स कैंडिडेट, ये तो सब जगह ही होता है बेसिकली, रिजर्वेशन जो रहता है स्टेट कोटा का रिजर्वेशन होता है वो तो सब जगह ही होता है। पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों को जो बेनिफिट मिलता है वो भी लमसम सभी स्टेटों में और हर जगह और हर कॉलेज में है, तो इसका तो कोई अलग से बात अपन न करें तो ठीक है। बाकी मेन जो बेनिफिट है, एनसीसी का बेनिफिट है, एक्स आर्मी मैन कोटा का बेनिफिट है, देन फ्रीडम फाइटर का बेनिफिट है। ये तीनों बेनिफिट आपको यूपी में ही मिलेंगे, अदर स्टेटों में बहुत कम मिलेंगे। एनसीसी का बेनिफिट जैसे पंजाब में दे दिया, आपको यहाँ यूपी में दे दिया, फिर कर्नाटक साइड में देते हैं। बाकी बहुत कम स्टेट है जो एनसीसी का भी बेनिफिट देते हैं। रही बात यहाँ पर बॉन्ड की, डिसकंटिन्यू बॉन्ड सब जगह है, सर्विस बॉन्ड 2 ईयर 10 लाख है। यूपी के 85% कोटा या 15% ऑल इंडिया कोटा से यूपी में एडमिशन लिया तो आपको ओनली 2 साल तक सर्विस देनी रहेगी रूरल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, नहीं तो 10 लाख रुपए आपको अमाउंट देना है, पे करना है। ये ऑफिशियली रूल है वहाँ पर। रूरल एरिया में सर्विस कीजिए या 10 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेटों में ज़्यादा भी है। जैसे हरियाणा में 5 ईयर है, 25 लाख प्लस फी है, प्लस 5 ईयर का बॉन्ड आपको सर्व करना रहता है, बट यहाँ 2 साल का ही बॉन्ड है, 10 लाख रुपीज़ अमाउंट है उसका, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी, पहला डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन बेनिफिट 10th 11th 12th आपका यूपी से होना चाहिए, बॉन्ड 2 साल का है, 10 लाख रुपीज़ अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 100% सीट ओपन है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी बेनिफिट नहीं। यदि किसी कॉलेज का कट ऑफ आप ये मान के चलें कि 500 नंबर चला गया या फिर 1 लाख रैंक चला गया, जैसे पहले शारदा वगैरह का जाता था, तो 1 लाख रैंक से ऊपर का ही बच्चा है वहाँ पर, 80, 90, 70,000, 60,000, 40,000 वाला बच्चा है वहाँ। ये नहीं कि कोई भी मैनेजमेंट कोटा से या एनआरआई कोटा से या कोई भी अदर कोटा से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सिंपल 100% सीट ओपन है, सबको सेम बेनिफिट मिलेगा, कोई अलग से बेनिफिट नहीं है। बहुत बार देखा है मैंने, ये बोल देते हैं, कंसल्टेंटों के भी फ़ोन आते हैं, आपके पास भी आते हुए, कि यूपी में मैनेजमेंट कोटा में हम आपका एडमिशन डाल देंगे, आपको यूपी में बहुत बेनिफिट होगा सर मैनेजमेंट कोटा के अंदर, अलग से सीट हमारे पास रिजर्व है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओपन टू ऑल है, सबके लिए सेम है। नंबर आएंगे तो सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, कोई अलग से बेनिफिट नहीं है। यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यूपी में जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, जैसे बीएचयू वाराणसी मैंने आपको बता दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये यूपी काउंसलिंग में नहीं आएंगे, बट यूपी स्टेट में जरूर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंट्रल से इनका पूरा चलता है। केजीएम है लखनऊ, जो सबसे मेन टॉप कॉलेज है, केजीएम है, डॉक्टर आरएमएल है, देन इसके बाद ये बदायूं, सुल्तानपुर, और ये सभी कॉलेजेस यूपी में ही हैं। सबका सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। जैसे आप ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर है, 100 सीट हैं। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर है, 100 सीट हैं। इसमें जैसे यूपी में सैफई है, पुराना कॉलेज इटास सैफई, इसमें 200 सीट हैं। तो हर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स के साथ में ये आपको पब्लिश किया हुआ है। देन इसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। यूपी में टोटल यदि प्राइवेट कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया, 36 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आपको मैप में दिख जाएंगे पूरे कि कहाँ कहाँ पर और कितनी सीट्स हैं। जैसे केडी मेडिकल कॉलेज है, अराउंड 250 सीटें हो गई हैं, ठीक है। एसकेएस है, 150 सीट हैं। केएम मेडिकल कॉलेज है, 150 हैं, ये मथुरा में है। इसके अलावा सरस्वती उन्नाव, ये नियर बाई लखनऊ है। सीतापुर में है, शाहजहाँपुर में है। महाराजगंज में एक ही कॉलेज है जो नेपाल बॉर्डर एरिया पे जो अपना आता है। हेरिटेज वाराणसी में है, प्रयागराज में है। एफएस मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं। तो मैप में आपको इंक्लूडिंग सीट, देखिए सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं,
मैप थोड़े दिन पहले बनाया था, सो इस वजह से हो सकता है कि किसी कॉलेज में 150 मैंने मेंशन किया और वहाँ 200 हो गई हूँ, ठीक है। बट लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके नियर बाई सिटी कौन सी पड़ेगी और कहाँ पर हमें एडमिशन लेना चाहिए। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ में है कि लास्ट ईयर 2025 में क्या कट ऑफ गई थी कॉलेजों की और कितनी फीस थी उस टाइम पर। इस बार यूपी में फ़ीस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 12 लाख या 11 लाख थी, वो फीस बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस बार, मतलब 99% है कि बढ़ेगी। जिनकी बढ़ चुकी है उनकी तो नहीं बढ़ेगी, बाकी इस बार चांसेस हैं बढ़ने के। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा। शारदा जो यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा जो नोएडा में है, यूपी के सबसे डिमांडिंग कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। ये सब लिख रखा है किसमें पीजी है किसमें नहीं है। अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जैसे उनमें पीजी आ गई, सॉरी ये यहाँ पर नो लिखा हुआ है, बाकी ये यस आएगा। यहाँ पर पीजी है, अभी पीजी स्टार्ट हो चुका है, मतलब कुछ कॉलेजों में नहीं है, बाकी इनमें पीजी आ गया है। 15,23,183 रुपये लास्ट ईयर की फीस है। शारदा को माइनॉरिटी काउंट किया जा रहा है, इस बार में भी है जैन माइनॉरिटी हो जाएगी और फीस बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी शारदा ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने अपनी फीस को इंक्रीमेंट किया था, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उसके लिए डिक्लाइन कर दिया था। बट इस बार में भी शारदा फीस बढ़ाएगा। यूपी की एट द टाइम पर सबसे ज़्यादा जो ट्यूशन फी है वो SRMS बरेली की, अब तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। 1978 इसकी ट्यूशन फी है टोटल, प्लस हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस अलग हैं, मतलब 1 CR प्लस बजट जाता है। देन इसके बाद हिंद बाराबंकी, ये जो लिस्ट है ये टॉप टू बॉटम कॉलेजेस की है, लाइक कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेशेंट फ्लो में या एकेडमिक में या बच्चों की चॉइसेस के अकॉर्डिंग सबसे टॉप टू बॉटम कॉलेजेस की लिस्ट है एक तरह से आप देखेंगे। देन सीतापुर है, मथुरा केडी मेडिकल कॉलेज है, हापुड़ में जो कॉलेजेस हैं, सरस्वती है, अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, सरस्वती में बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी लाइकली धरने पे बैठे हुए हैं। सो बहुत सारे कॉलेजों में इश्यूज होते रहते हैं कंटिन्यू। आप देखिए रोहिलखंड बरेली, ये भी हार्ट ऑफ सिटी है बरेली में, टॉप इंस्टीट्यूट है, हार्ट ऑफ सिटी है बरेली में। देन नोएडा निम्स नया ही कॉलेज है, 2020 का है, पीजी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है अभी एट द टाइम पर देखें तो। रामा कानपुर, रामा हापुड़ दोनों बेस्ट कॉलेज हैं। यूनाइटेड न्यू कॉलेज ही है बट बेस्ट अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ 2020 आएगा। मेरठ सुभारती, यूपी का सबसे ओल्ड कॉलेज, मतलब यूपी का सबसे पहला और सबसे पुराना कॉलेज। दो ही कॉलेज चलते थे लाइक सन 2000 से पहले बात करें, एक सुभारती मेरठ है और एक संतोष गाजियाबाद है, दो ही थे। संतोष अभी डिम्ड में आता है और ये सुभारती आपका स्टेट कॉलेज में आता है। हेरिटेज वाराणसी, वाराणसी का सिंगल प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑलरेडी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ सिंगल प्राइवेट कॉलेज है। यदि अदर देन कॉलेज की बात करें, GS मेडिकल कॉलेज हापुड़ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में, पहले हापुड़ के तीनों कॉलेजों में सबसे लास्ट में GS ही आता था, बट एट द टाइम पर देखें हापुड़ में सबसे ज़्यादा चॉइसेज में GS को ही किया जाता है लास्ट 3 से 4 साल से। यदि हॉस्पिटल की बात करें, 1000 बेड प्लस हॉस्पिटल है। हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज, रामा भी बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस इंक्रीमेंट की संभावनाएं पूरी हैं क्योंकि रामा की भी लास्ट 2-3 साल से फीस नहीं बढ़ी है, GS की तो फीस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। TSM मिश्रा खुद इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी बना लिया, सबसे ज़्यादा फीस डिमांड कर दी, 13 लाख से सीधा 18,78,000 के आसपास में पहुंच गया, 70,000 रुपये फीस पड़ गई। तो इस बार तो मुश्किल है चांसेस TS मिश्रा की बढ़ेगी। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत डाउन गया था, आप देखेंगे 318, 265 नंबर तक, लास्ट में 239 नंबर तक में TS मिश्रा चला गया था फीस की वजह से। यूपी में जिन कॉलेजों की फीस कम थी उनका कट ऑफ बहुत हाई गया है, लाइकली 450, 550 के आसपास पहुंच गया था, और जिनकी फीस ज़्यादा थी वो थोड़ा सा डाउन आ गए थे। देन श्री राज बरेली 17,68,000 है, सेम आप देखिए ये भी 239-250 नंबर के आसपास तक के बच्चों को लास्ट ईयर मिला है, बट इस बार जरूरी नहीं है 250 तक जाए, ये मे भी है 300 के आसपास में ही खत्म हो जाएंगे ये कॉलेजेस, क्योंकि रैंक भी एक बहुत मैटर करती है कि आपकी कितनी रैंक आ रही है। यूपी में रैंक मैटर करती है, नंबर मैटर नहीं करते। यूपी एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पर आप ये मान लीजिए कि 28,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए बच्चे आते हैं ना, 28,000 प्लस रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर ही थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड दिखाते हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे BDS में चले जाते हैं, कुछ बच्चे MBBS में चले जाते हैं, दोनों चीज़ें। यदि हम माइनॉरिटी कॉलेजों की बात करें, FH आपका माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, आगरा में है, कैरियर, इंटीग्रल और एरा, ये सभी कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। देन यदि जैन माइनॉरिटी की बात करें तो महावीर तीर्थंकर जैन माइनॉरिटी है। सुभारती जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बुद्धिज़्म का है। सुभारती वाले एक बॉन्ड भी साइन कराते हैं कि क्लियरली मेंशन होता है कि इन कंडीशन हमारी फीस बढ़ती है तो आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। अदर देन में नहीं है बॉन्ड, मतलब प्राइवेट कॉलेजों में बॉन्ड साइन करवाया था बट वो रेगुलरली आगे के लिए नहीं है, लेकिन सुभारती वाला जो साइन कराता है वो फर्दर फ्यूचर के लिए भी कराता है। तो यदि सुभारती की फीस बढ़ जाती है तो आपको लास्ट ईयर में भी बड़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। अदर कॉलेजों ने भी करवाए हैं बॉन्ड साइन, बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए हायरिंग के लिए थे कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर हायरिंग है हमारी कोर्ट की, तो उस टाइम पर क्या डिसीजन रहता है तब तक के लिए हम बढ़ा रहे हैं उस फीस को। कैरियर हो गया, मैंने आपको बताया, एहरा हो गया, तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद में है, 2008 का कॉलेज है। जैन माइनॉरिटी में जस्ट क्वालिफाई यदि बच्चा है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। नॉन जैन है तो थोड़ा सा मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, दिल्ली कनेक्टिविटी है, मुरादाबाद से दिल्ली हाईवे पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ये कॉलेज है। इसके बाद यहाँ के
बीडीएस कॉलेजों की बात करें, बीडीएस में भी नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत अच्छे लेवल पे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट तो एक ही कॉलेज है, देखिए 70 सीट है उसके अंदर, एक ही कॉलेज है केजीएम वालों का, लखनऊ में है। देन उसके बाद यदि बात करें बीडीएस में अदर देन 23 टोटल कॉलेज हैं, 2220 सीटें हैं। प्राइवेट में 2150 सीटें 22 कॉलेजों में, जिसमें केडी वालों का भी डेंटल कॉलेज आ जाता है, शारदा का खुद का डेंटल कॉलेज है, सुभारती का। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, उनके भी डेंटल कॉलेजेस वहाँ पर कैंपस में है या नियर बाई कैंपस में है। सो वहाँ पर भी आप एडमिशन के लिए यदि प्रोसेस करना चाहें आप ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 3-3.5 लाख तक लास्ट फीस स्ट्रक्चर है आपके यूपी में। तो फीस की बात करें तो मिनिमम है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी सीटें पूरी नहीं भर पाती, सो वो लोग बजट में भी बात करते हैं, आपको एक पैकेजेस बना के दे देते हैं कि भाई इस पैकेज में हम आपका एडमिशन लेंगे। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है यूपी में। यदि कॉलेज की बात करें, कैरियर है, तीर्थंकर है, डीजे मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली में है, सरदार पटेल जो लखनऊ में है, यहाँ का सबसे टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है और ओल्ड कॉलेज है, 1996 का कॉलेज है मतलब। सुभारती डेंटल कॉलेज, लाइक एमबीबीएस और सुभारती वालों का डेंटल दोनों एक ही कैंपस में साथ में ही है। देन कोटीवाल डेंटल कॉलेज है, बीबीडी है, आईटीएस है, गाजियाबाद में भी है यहाँ पर, मुरादाबाद में, इनमें सभी सिटियों में यहाँ पर डेंटल कॉलेजेस हैं टोटल मिला के। आप स्कूल ऑफ साइंस शारदा सबसे लास्ट जो लिखा हुआ 2006 का, तो 100 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। यदि कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ गई थी, आप देखेंगे ऑल इंडिया में आपको लास्ट 27,000 के अराउंड में ही कट ऑफ थी। यहीं यदि यूपी स्टेट में देखते हैं तो 32,000 तो ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का 33,000 है, ओपन का भी 32,770। मतलब आप ये मान लीजिए 4-5 हज़ार रैंक डाउन जाते ही जाती है, नंबर ऑफ सीट्स भी जाता है, एक स्टेट की बात है, सो इस वजह से। तो यदि आपको यूपी डोमिसाइल का बेनिफिट मिलता है तो आपको लेना चाहिए, यहाँ पर कट ऑफ डाउन जाती है। देन एससी कैटेगरी में 192 है, जो ऑल इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो 1,40,000 के अंदर में खत्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एसटी वालों को, 5,43,243 रैंक तक गया है। आप ये देखिए ऑल इंडिया में 1,65,000 रैंक तक गया था, 64,000 को समथिंग था, जहां 5,43,000 रैंक तक गया है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एससी और एसटी को मिलता है। बाकी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको 4 से 5,000 रैंक तक का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक्स आर्मी मैन कोटा का आप देखेंगे, एक्स आर्मी मैन कोटा का भी बेनिफिट मिलता है। इतनी डाउन कट ऑफ एक्स आर्मी मैन में कहीं नहीं जाती जितनी यूपी में जाती है। अदर स्टेट में भी एक्स आर्मी मैन का जो बेनिफिट मिलता है ना आपको, वो इतने नंबर का नहीं मिल पाता जितना यहाँ मिलता है। फ्रीडम फाइटर ये तो एमपी में भी डाउन ही जाता है, बाकी यहाँ पर भी बेनिफिट है। फीमेल का हो गया, पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप का तो सब जगह बेनिफिट मिलता ही मिलता है। देन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी में हमें 2,000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है 2,000 रुपीज़ का हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल जब करेंगे उसमें हमारे बेसिक डिटेल हमें फिल करनी है, उसमें हमें 10th और 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यदि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो मार्कशीट तो हमें अपलोड करनी रहेगी। मार्कशीट अपलोड करने के बाद में वेरिफिकेशन होता है। यदि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है तो हमें शो किया जाता है कि आप इसको दोबारा से रिवर्ट कीजिए, या आप नियर बाई जो नोडल सेंटर सेलेक्ट करते हैं उस नोडल सेंटर के ऊपर जाकर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना रहेगा फिजिकली। जनरली ये ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है, बहुत बार दिक्कत आती है तो हमें फिजिकली जाके भी ये वेरिफिकेशन आपको कराना रहता है। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक वेरिफिकेशन स्लिप आती है, वो स्लिप हमें डाउनलोड करनी है। स्लिप डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले स्टेट रैंक निकलती है। स्टेट रैंक निकलने के बाद में चॉइस फिलिंग होती है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद में रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है हमें। अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद में हमें रिपोर्ट करना रहता है नोडल सेंटर पे। यूपी में कभी भी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं है, नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना है। लाइक आज यदि किसी बच्चे को मथुरा का कोई कॉलेज मिलता है तो हमें आगरा रिपोर्ट करना है या मथुरा में करना रहेगा। यदि हापुड़ का मिलता है तो हमें मेरठ जाना है। यदि हमें उन्नाव का कॉलेज मिलता है तो हमें लखनऊ आना है। यदि हमें बाराबंकी का कॉलेज मिलता है तो हमें लखनऊ आना है। सीतापुर का मिलता है तो भी हमें लखनऊ आना है। और लखनऊ में भी जैसे कोई टीएस मिश्रा मिल गया तो भी रिपोर्टिंग वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में होगी। तो इस तरह से रिपोर्टिंग सेंटर अलग अलग बना दिए जाते हैं। उन सभी रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके हमें रिपोर्टिंग करना रहता है। मीन्स कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना, आपको नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना है। जब आप नोडल सेंटर पे रिपोर्ट कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे प्लस डीडी से। यूपी में जो पेमेंट है ना वो डीडी से जमा होता है। जो एग्जैक्ट अमाउंट है अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे पहले बात करते हैं अपन जैसे हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी की। बाराबंकी की फीस है 16,85,681 रुपये। सेम अमाउंट का डीडी बनेगा, यूपी डीजीमी मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल के नाम से डीडी बनेगा। ये अमाउंट हमें पे करनी है लखनऊ में जाके,
ठीक है। बाराबंकी का नोडल सेंटर कौन सा हुआ, लखनऊ केजीएम आ जाएगा, या आरएमएल आएगा या केजीएम आएगा, इन दोनों में से एक सेंटर आएगा आपको। वहाँ पर उस सेंटर पे जाके हमें ये अमाउंट पे करनी है डीडी फॉर्मेट में। अदर स्टेट में क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, बट यहाँ पर डीडी से पेमेंट करनी है हमें। यूपीडीजीमी के नाम से बनेगा, डीडी से आप पेमेंट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सब वहाँ पर जमा करेंगे, वहाँ से एक लेटर मिलेगा हमें, प्रोविजनल लेटर, कि हमने एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर ली है। फिर हम जाएंगे अपग्रेडेशन के ऊपर, फिर हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद यदि कॉलेज चेंज होता है, पहले वाले नोडल सेंटर पे जाएंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके फिर अगले सेंटर पे हमें जाना है। यदि नहीं होता तो सेम रहता है। लास्ट नोड में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस नोडल सेंटर पे सबमिट हैं, जो लास्ट कॉलेज हमें मिला है, उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे। 3 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट होती है, वो पे करना है। 2 लाख के अराउंड में हॉस्टल चार्जेज है, और मिसलेनियस चार्जेज है अराउंड 94-95,000, वो हमें पे करना रहता है कॉलेज अकाउंट में। हम कॉलेज में सारी फीस जमा कर देंगे। कॉलेज में फीस जमा करने के बाद में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यदि आप लोन साइड में जाना चाह रहे हैं तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर बना के दे देगा। यदि आप लोन नहीं लेना चाह रहे तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका कॉलेज कंटिन्यू हो जाता है। 3rd राउंड तक अपग्रेडेशन है, 1st, 2nd, 3rd तक अपग्रेडेशन है। 3rd के बाद में आप नहीं जा सकते। 2nd, 1st राउंड एग्जिट फ्री है। 2 लाख रुपए जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करी है, इन कंडीशन आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आपको रिटर्न हो जाएगी। यदि 2nd राउंड में कॉलेज मिलता है तो वो रिटर्न नहीं होगी, फॉरगेट हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको 2,000 रुपये का तो फॉर्म भरना है, और फिर 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करनी है एमबीबीएस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 है, और बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए है। प्राइवेट बीडीएस के लिए जाते हैं तो 1 लाख रुपए है। ये सभी सिक्योरिटी हमें वहाँ पर पोर्टल पे जमा करनी है। पोर्टल पे सिक्योरिटी जमा करेंगे, उसके रिसिप्ट, और अदर देन जैसे वेरिफिकेशन की स्लिप, फॉर्म भरेंगे उसके रिसिप्ट, सभी रिसिप्टों की ज़रूरत पड़ती है। आप जब पेमेंट करने जाएंगे वहाँ पर नोडल सेंटर पे, तब आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वहाँ। यदि डॉक्यूमेंट लिस्ट की यदि बात करें, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट जो रहेगी वो आपको चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड हो गया, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और नीट का रिजल्ट हो गया, इन सभी चीज़ों की आपको जरूरत रहेगी। डोमिसाइल, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो डोमिसाइल की जरूरत है। प्राइवेट के लिए तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ओपन टू ऑल होता है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो एससी एसटी का ओल्ड सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, तो स्टेट वाला में जरूरत है। फिजिकल हैंडीकैप का वेरिफिकेशन अलग से सेंटर आपको मिल जाएगा, वो करना है। पासपोर्ट साइज फोटो 8 चाहिए। गवर्नमेंट आईडी मतलब लाइक लाइसेंस वगैरह, या फिर वोटर आईडी हो, या फिर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आपका आधार कार्ड आपका वैलिड है। एप्लीकेशन फॉर्म के जो प्रिंट आउट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिफिकेशन स्लिप हो गया, 2,000 का पेमेंट करते हैं उसका स्लिप है, 2 लाख का पेमेंट या 30,000 का पेमेंट करते हैं उसका स्लिप है। तो इस टाइप से करके 5-6 स्लिप्स हो जाती हैं। बाकी ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्लीट चाहिए। यदि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट अलग से मिलता है 12th की मार्कशीट के अलावा, तो वो भी कंपलसरी आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, जब यूपी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है उस टाइम पर सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर देता है। ये गलती होती है महाराष्ट्र और गुजरात के बच्चों से, क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट अलग आती है स्टेट बोर्ड में, और सर्टिफिकेट अलग आता है। तो जो मेंशन है वही चीज़ अपलोड करें, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं बच्चों के साथ आती है। अदर देन यदि कोई आपको और भी इशू है या कोई डाउट है यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या फिर प्राइवेट के हो, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, बीएमएस बीएचएमएस की भी काउंसलिंग इसी में आ जाती है। अलग से पोर्टल है वैसे, बट उसके लिए भी आपको यदि कोई डाउट आ रहा है यूपी स्टेट या ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। व्हाट्सअप करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिससे आपको फ्री हैंड सारी सर्विसेज मिले कि लाइक कौन सा कॉलेज बेटर है, कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कौन सा बेटर, कहाँ पीजी कोटा बेनिफिट मिलेगा, या कौन सी स्टेट में हमें जाना चाहिए। बहुत बार बच्चों को डाउट ये होता है कि पीजी का बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा, कहीं मैं मेरे स्टेट कोटा तो नहीं खो रहा, या मेरे कैटेगरी का बेनिफिट तो नहीं मिल रहा कुछ भी, या मैं किसी दूसरे स्टेट में जाता हूँ मेरी कैटेगरी लैप्स तो नहीं हो जाएगी। उन सब से जो आपको डाउट है, आप टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।